हाय फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फॉर्मल रखकर आप लोग कैसे ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग कर सकते हैं। तो ये है अस्तर का फैब्रिक। तो अस्तर का फैब्रिक 2 फोल्ड में रख दिया है। और ये है बैक पार्ट। तो बैक पार्ट को अस्तर का फैब्रिक में 2 फोल्ड में इस तरह से रखते हुए मार्किंग कर लूँगी। और आज आप लोगों के साथ बहुत सारे छोटा छोटा टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो एक एक पार्ट इस तरह से बैठाते हुए मार्किंग कर लेना है। तो मैं एक एक पार्ट इस तरह से बैठाते हुए मार्किंग कर रही हूँ। और यह है स्लिप। और जो कटोरी होता है, कटोरी को तिरछा करके बैठाते हुए उसके बाद कटिंग करना है। ये कटोरी जो है उसको इस तरह से तिरछा करके रखते हुए मार्किंग कर लेना है। तो मैंने एक एक पार्ट, सारे पार्ट को इसी तरह से मार्किंग कर लूँगी। तो आप लोग देख सकते हो मेरा मार्किंग करना कंप्लीट हो गए सारे पार्ट। अभी उसको एक एक पार्ट में कटिंग करूँगी। आप लोग ध्यान से कटिंग करना। और ये जो मैंने ब्लाउज़ कटिंग कर रही हूँ वो ब्लाउज़ का साइज़ है 30 साइज़। तो 30 साइज़ के लिए मैंने जो अस्तर का फैब्रिक लिया था 30 सेंटीमीटर। तो और मैं पिन भी लगा लिया है क्योंकि जो फैब्रिक है वो इधर उधर नहीं जाए, इसलिए आप लोग भी इस तरह से पिन बैठाते हुए कटिंग करेंगे तो जो अस्तर का फैब्रिक होता है वो इधर उधर नहीं जाती है, सही तरह से कटिंग हो पाती है। नहीं तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है पिन नहीं लगाने से। तो मैं एक एक पार्ट इस तरह से रखते हुए कटिंग कर रही हूँ। और इसी तरह से कटिंग करने से आपका जो टाइम होता है बहुत ही कम लगता है। और बार बार मार्किंग करके मेजरमेंट लेते हुए कटिंग करेंगे तो उसका टाइम बहुत ही ज़्यादा लगती है। और इसका जो फैब्रिक है वो भी बहुत ही कम लगती है फार्मा से कटिंग करने से। और ये है मेन फैब्रिक। तो मेन फैब्रिक को भी मैंने 2 फोल्ड में रख दिया है। 2 फोल्ड में इसी तरह से रखते हुए एक एक पार्ट उसके ऊपर में बैठाती है, उसके बाद कटिंग करूँगी। मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ वैसे ही आप लोग एक एक पार्ट इसी तरह से रख कर कटिंग करेंगे तो जो उसका शेप है बहुत ही अच्छी आती है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि जो कटोरी होता है उसी कटोरी को तिरछा करके कट करना चाहिए। और बाकी जो पार्ट होती है, मतलब बैक पार्ट और सामने के जो 3 नंबर का कटोरी का पार्ट होता है वो सीधा करके कट करना पड़ता है। सिर्फ जो कटोरी होता है उसको तिरछा रखते हुए कट करना है। तो आप लोग देख सकते हो जो एक एक पार्ट है वो मेरा कंप्लीट हो ही गया। ये सिर्फ स्लिप कटिंग करना बाकी है। तो स्लिप भी मैंने कटिंग कर लिया। अभी मैं चले जाऊंगी मशीन पे। तो मैं मशीन पे आ गया। और जो ये एक एक पार्ट आप लोग देख सकती हो, अभी ये एक एक पार्ट को मेन फैब्रिक के साथ जोड़ना है। और मैंने अस्तर का जो फैब्रिक है वो मेन फैब्रिक ज़्यादा रखा है, अस्तर का फैब्रिक से ज़्यादा मेन फैब्रिक रखा है क्योंकि मेन फैब्रिक को ज़्यादा रखने से सिलाने में बहुत ही आसानी होता है। और जो अस्तर का फैब्रिक है वो मेन फैब्रिक के साथ एक एक पार्ट इसी तरह से किनारे किनारे पे सिलाई करते जाऊंगी। मैं एक के साथ और एक जोड़ दूंगी। किनारे किनारे पे सिलाई करना है जो अस्तर का फैब्रिक है। मैं सारे पार्टों को इसी तरह से मैं जॉइन कर लूँगी। तो आप लोग देख सकते हो जो बैक पार्ट है वो जॉइन करना हो गए हैं। और ये है स्लिप का पार्ट। तो स्लिप का पार्ट भी मैंने दोनों स्लिप को इस तरह से बैठाते हुए, और जो फ्रंट साइड में ज़्यादा कट किया था वो फ्रंट साइड में इसी तरह से दोनों पार्टों को चेक करते हुए सिलाना है। नहीं तो चेक करते हुए नहीं सिलाएंगे तो सिलाने के बाद आप लोग कभी कभी हो जाती है उल्टा पुल्टा, तो खुल के सही करना पड़ता है। तो पहले ही देखते हुए चेक करके सिलाना है। तो सिलाएंगे तो कभी भी उल्टा पुल्टा नहीं होता है, हमेशा ही सही से सिलाना कंप्लीट हो जाती है। तो आप लोग देख सकते हो मैंने स्लिप कैसे सिलाई किया है। जो अस्तर का फैब्रिक है वो अस्तर का फैब्रिक के किनारे किनारे पे सिलाई करना है, मेन फैब्रिक में नहीं, अस्तर के। तो मैंने आप लोग देख सकते हो दोनों जो जॉइन है वो इस तरह से स्लिप मैंने सिलाई कर लिया दोनों स्लिप को।
और ये है बेल्ट का पार्ट। तो बेल्ट का पार्ट भी इसी तरह से रखते हुए चेक करते हुए मैं सिलाऊंगी। और मेरे चैनल पे बहुत सारी कटिंग एंड टिचिंग का वीडियो अपलोड किया है। आप लोग सीखना चाहती है स्टेप बाय स्टेप तो मेरी यूट्यूब चैनल में जाके देख सकती है। बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों के साथ कटिंग एंड टिचिंग शेयर किया है। डायरेक्ट कपड़ा पर भी कटिंग करके आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकती है। और आप लोगों के साथ फॉर्मा भी कटिंग करके आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो फर्मा कटिंग भी देख सकती है आप लोग मेरे चैनल पे। और जो लोग न्यू है मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा बहुत ही न्यू वीडियो पाने के लिए। तो मैं इसी तरह से एक एक पार्ट को जॉइन कर लूँगी। आप लोग देख सकते हैं दोनों पार्ट मैंने सिलाई कर लिया है। ये होता है सेकंड कटोरी। तो ये कटोरी भी मैं इसी तरह से किनारे किनारे पे एक एक सिलाई डाल दूंगी। मतलब जो अस्तर का फैब्रिक है वो मेन फैब्रिक के साथ जॉइन कर लूँगी। उसके बाद सिलाएंगे तो उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आती है। बहुत लोग मुझे कमेंट करके बताते हैं कि दीदी जो कटोरी होता है वो अच्छी तरह से फिनिशिंग से रेडी नहीं होती है, सिलाना अच्छा नहीं होता है, कटोरी बन के अच्छा नहीं होती है। तो आप लोगों को मैं बोलती हूँ, मैं आप लोगों के साथ जैसे जो टीचिंग है शेयर कर रही हूँ, आप लोग वैसे टीचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ का शेप है बहुत ही अच्छा आएगा। तो मेरा जो पार्ट है मैंने सारे पार्टों को मेन फैब्रिक के साथ जुड़ लिया। अभी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है मेन फैब्रिक वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर रही हूँ। अस्तर का फैब्रिक कटिंग करना नहीं है, सिर्फ एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो काट कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हो मेरा लगभग हो ही गया। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कटिंग करना। तो इसी तरह से मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर लिया है। ये है एक एक पार्ट। आप लोग देख सकते कितनी अच्छी तरह से मैंने एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल दिया सिला के। उसके बाद जो बैक पार्ट है तो बैक पार्ट में टेकन दूंगी। तो टेकन के लिए इस तरह से 2 फोल्ड कर लेना है। उसके बाद और 2 फोल्ड कर लेना है और साइड से 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए फोल्ड कर लेना है, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा लिया था ना 2 इंच, इसलिए एक्स्ट्रा छोड़ते हुए 2 फोल्ड कर लेना है। तो इसी तरह से मैं टेकन के लिए भी छोटा सा काट लगा दिया था। अभी उसी से ही टेकन दे दूँगी। टेकन का लंबाई है आप लोग 4-5 दे सकती है बैक नेक के हिसाब से। अभी नेक सिलाई करूँगी। तो नेक के लिए मैं 1 इंच का जो अस्तर का फैब्रिक बचा था वो ले लिया था। अभी छोटा छोटा प्लेट डालते हुए जो बैक नेक है, नेक की किनारे किनारे पे छोटा छोटा प्लेट डालते हुए गले की शेप जैसे सिलाना है। मैं छोटा छोटा प्लेट डाल रही हूँ क्योंकि जो उल्टाऊँगी तभी उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आती है, इसलिए अभी छोटा छोटा करते हुए इस तरह से काट लगा दूँगी। अभी उसको फोल्ड करते हुए जो अस्तर का फैब्रिक है फैब्रिक में एक एक सिलाई डाल दूँगी। मेन फैब्रिक में नहीं, अस्तर का फैब्रिक में उल्टा करते हुए एक सिलाई डालना है।
इसी तरह से। अभी उसको फोल्ड करते हुए और एक सिलाई डाल दूँगी। आप लोगों को मैं जैसे दिखा रही हूँ वैसे जो नेक में आप लोग एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के सिलाएंगे तो नेक का फिनिशिंग जो है बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप लोग देख सकते हो जो मेरा नेक है वो कितना अच्छा आई है उसका फिनिशिंग। अभी नीचे फिनिशिंग देने के लिए भी इस तरह से 1 इंच का जो अस्तर का फैब्रिक बचा था वो लगा रही हूँ। तो एक सिलाई डाल दिया है, उसके ऊपर जो अस्तर का फैब्रिक है और एक सिलाई डाल दूँगी। उसके पीछे की तरफ इस तरह से फोल्ड करते हुए और एक सिलाई डाल दूँगी। तो मेरा हो गया, आप लोग देख सकती हो बैक पार्ट कंप्लीट हो गया सिलाना। अभी मैं कटोरी सिलाऊंगी। तो कटोरी के लिए जो उसका पार्ट है तो पार्ट को मैंने एक एक पार्ट इस तरह से रखते हुए चेक करते हुए सिलाऊंगी। तो कटोरी दोनों कटोरी को इस तरह से रखते हुए किनारे किनारे पे मैंने एक सिलाई डाल दिया। किनारे पे मैंने एक सिलाई डाल दिया। अभी जो जॉइन है दोनों जॉइन को इस तरह से मिलाते हुए एक टेकन दे देना है। तो मैंने एक टेकन दे दिया। उसको इस तरह से 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए और एक सिलाई डाल देना है। हाफ इंच मार्जिन रखते हुए मैंने सिलाई डाल दिया है, आप लोग देख सकते हो। अभी उसको उल्टाते हुए आप लोग देख सकते हो जो कटोरी है उसका शेप कितना अच्छा है, ये बहुत ही फिनिशिंग से रेडी हुआ है। आप लोग भी ऐसे ही सिलाना तो उसका जो कटोरी है बहुत ही अच्छा आएगा। अभी दूसरे कटोरी भी इसी तरह से मैं सिलाऊंगी। किनारे किनारे पे एक सिलाई डाल दूंगी। उसके बाद जो टेकन है दोनों जॉइन को इस जुड़ते हुए और एक टेकन दे दिया मैं। 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए इसको भी इसी तरह से सिला लूँगी। अभी उसको उल्टाते हुए आप लोग देख सकते हो जो दोनों कटोरी है वो कितना फिनिशिंग से रेडी हो गया है। और ये पार्ट भी मैं इसी तरह से लगाऊंगी, जॉइन कर लूँगी। आप लोग हमेशा ही धीरे धीरे से सिलाना, जल्दबाजी करेंगे तो उसका शेप अच्छा नहीं होता है, सिलाना बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप लोग देख सकते हो ये पार्ट भी मैंने जॉइन कर लिया। अभी नीचे से बेल्ट को भी इसी तरह से जॉइन कर लूँगी, नीचे की बेल्ट। तो बेल्ट की जो ऊपर और एक सिलाई डाल दूँगी। बेल्ट की किनारे किनारे पे मैंने एक सिलाई डाल दिया और उसके नीचे और एक सिलाई डाल दूँगी। तो भी जो बेल्ट होता है उसके फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो आप लोग देख सकती हो जो कटोरी है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अभी इसमें भी लगाऊंगी। यह पार्ट भी इसी तरह से जोड़ दूंगी मैं। धीरे धीरे करते हुए दोनों पार्टों को मिलाना है और सिलाते जाना है। तो हो गया, आप लोग देख सकते हैं। अभी इसमें भी बेल्ट अटैच करूँगी। तो बेल्ट के लिए इस तरह से फोल्ड करते हुए दोनों पार्टों को मिलाना है और सिलाते जाना है। तो दोनों पार्टों में बेल्ट अटैच करना हो गया। अभी जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट की लेंथ इस तरह से रखते हैं। उसके बाद जो बेल्ट होता है उसके नीचे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और जो मैंने नीचे फोल्ड किया था दोनों पार्टों को इस तरह से एक मार्किंग कर दिया। अभी इसको नीचे से भी, बेल्ट के नीचे से भी फोल्ड कर लूँगी। तो बेल्ट को भी फोल्ड करना हो गया, दोनों बेल्ट। और उसका जो जॉइन है, जॉइन टू जॉइन कितना मैचिंग कर रही है आप लोग देख सकती हो। और फ्रंट पार्ट में हुक पट्टी के लिए मैं अटैच करूँगी।
तो सामने की हुक पट्टी होता है ना, उससे चौड़ाई लिया था 2 इंच का। और कटोरी की जो जॉइन होती है, जॉइन में मैंने एक छोटा सा प्लेट डाला है, आप लोग देख सकते हो। ये छोटा सा प्लेट डाला है क्योंकि जब उल्टाऊंगी उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छी होती है। तो उसको फोल्ड करते हुए और एक सिलाई डाल रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हो जो फ्रंट पार्ट का हुक पट्टी है वो कितने आसान तरीके से लगाना कंप्लीट हो गया है फिनिशिंग से। और इसमें हुक का घर होगा और उसका जो पट्टी है हुक पट्टी वो मैंने लिया था, चौड़ाई लिया था 4 इंच का। जिसमें हुक का घर होता है उसका चौड़ाई मैंने 4 इंच का लिया है, इसका 4 इंच का लिया है हुक पट्टी। तो एक सिलाई डाल दिया, उसको इस तरह से फोल्ड करते हैं और एक सिलाई डाल दूंगी। तो आप लोग देख सकते हो जो मेरा हुक पट्टी है वो कंप्लीट हो गया है। अभी नेक में एक्स्ट्रा पट्टी लगाऊंगी। तो नेक में भी मैंने जो अस्तर का फैब्रिक रह गया था टुकड़ा, वही टुकड़ा मैं लगा रही हूँ और छोटा छोटा प्लेट डालते हुए इसी तरह से किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ एक्स्ट्रा पट्टी को। और छोटा छोटा भी मैंने काट कर लिया। अभी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है अस्तर का फैब्रिक, और इसमें और एक सिलाई डाल दिया और उसको फोल्ड करते हुए बैक साइड में एक सिलाई डाल दिया, आप लोग देख सकती हो। और मेरा जो नेक है वो कंप्लीट हो गया है सिलाना। नेक में एक्स्ट्रा पट्टी लगाना हो गया है। अभी हुक पट्टी में हुक नहीं लगाया है, इसमें पिन लगाया है, तो उसके बाद में हुक लगा लूँगी। तो जो बैक पार्ट है बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट में इसी तरह से लगा लिया है। अभी शोल्डर को भी सिला लूँगी। तो मेरा दोनों शोल्डर अटैच करना हो गया। अभी साइड से भी एक एक सिलाई डाल दूँगी। फिटिंग की सिलाई बाद में डालूँगी स्लीव लगाने के बाद। वैसे एक एक सिलाई डाला है मैंने। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है वो भी मैंने काट कर लिया एक्स्ट्रा फैब्रिक को। तो दोनों साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया। अभी उसको उल्टा करते हैं, उसके बाद में स्लीव अटैच करूँगी। तो स्लीव के लिए मैंने 2 फोल्ड कर दिया और उसके मिडिल में एक छोटा सा काट लगा लिया मैंने। और जो शोल्डर होता है शोल्डर की मिडिल से स्लीव अटैच करना पड़ता है। आप लोग जो बिगिनर्स है वो लोग जो शोल्डर होती है शोल्डर की मिडिल से स्लीव अटैच करना। इसी तरह से अटैच करेंगे तो उसका जो स्लीव होता है उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छे होता है। कभी कभी छोटा बड़ा पड़ जाती है ना स्लीव, इसी तरह से स्लीव अटैच करेंगे तो छोटा बड़ा कभी भी नहीं होगा, फिनिशिंग से स्लीव अटैच करना हो जाएगा। और बैक साइड में झूल भी नहीं आएगा। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जो लोग न्यू है बिगिनर से वो लोग शोल्डर से ही स्लीव अटैच करना। तो स्लीव अटैच करना हो गया। मैंने दोनों स्लीव को लगा लिया है, आप लोग देख सकते हो दोनों स्लीव जॉइन करना हो गया। अभी उसको उल्टा करते हुए फिटिंग के लिए सिलाऊंगी। तो फिटिंग के लिए मैंने मार्किंग कर दिया 15 इंच पे। इसी तरह से मार्किंग करते हुए सिलाऊंगी। आप लोग मोहरी जितना है इतना ले सकती है स्लीव का। तो मैंने इसी तरह से मार्किंग कर दिया। तो फिटिंग के लिए मैंने एक एक सिलाई डाल दिया। तो एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है साइड में वो मैंने किनारे किनारे पे काट कर लिया एक्स्ट्रा फैब्रिक को। अभी उसको मैं उल्टा कर लिया
आप लोग देख सकती हो जो फ्रंट साइड में फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छा है। ये स्लीव भी फिनिशिंग से अटैच कर लिया और ये डोरी भी अटैच करूँगी। तो डोरी होता है जो बैक साइड में शोल्डर से 2 इंच नीचे डोरी लगाना है, शोल्डर से 2 इंच नीचे डोरी लगाना है। तो मेरा दोनों डोरी लगाना भी कंप्लीट हो गया है बैक साइड में। और जो ये डोरी है उसका भी कटिंग एंड टिचिंग मेरे चैनल पे अपलोड किया है। आप लोग डोरी कैसे बनाती है नहीं जानती है तो मेरे चैनल में जाके देख सकती है। तो जो बैक पार्ट है उसमें डोरी लगाना कंप्लीट हो गया है और बैक पार्ट है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये है फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट की कटोरी भी बहुत ही अच्छा है और ये जो ब्लाउज़ है उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा है और उसका फिटिंग भी बहुत ही अच्छा है। तो ये आप लोग देख सकते हो फुल ब्लाउज़ का लुक कितना अच्छा है। और जो फ्रंट पार्ट का कटोरी है, कटोरी का जो जॉइन होता है वो जॉइन कितना सेम टू सेम मैचिंग कर रही है। कभी कभी होती है ना जो कटोरी के फ्रंट साइड में जॉइन होती है वो मिलती नहीं है, उल्टा पुल्टा हो जाती है। तो उसका जो जॉइन है बहुत ही अच्छा आई है। और स्लीव अटैच करना आप लोग देख सकते हो कितना फिनिशिंग से रेडी हुआ है और फ्रंट साइड का फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छा है। और आप लोगों को मैं जैसे दिखाया है टिचिंग करना आप लोग वैसे ही टिचिंग करेंगे तो जो आप लोगों का ब्लाउज़ है वो 100% नहीं 1000% फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो आप लोगों को मेरा ये टिचिंग करना अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और भी अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ और भी अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए। बाय।